होता है जब आप एक नई कंट्री में सोलो लैंड करते हो? ना कोई सेट प्लान, ना कोई नोन फेस, सिर्फ एक बैकपैक, थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ा डर। मैं हूँ वियतनाम में अकेली 1 महीने के लिए और ये जर्नी बस अभी शुरू हुई है। From the rice terraces in the north to beaches in the south, I'm doing it all, and it starts right here in Hanoi. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Bhavini and I'm a solo traveler. I've been traveling for 5 years now and मैं try करती हूँ कि मेरी हर travel एक स्टेप आगे हो मेरी पुरानी ट्रिप से। सो 2 साल पहले मैंने अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप करी थी टू थाईलैंड एंड दिस ईयर आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू टेक अ स्टेप फर्दर एंड I went for a 1 month solo trip to another country. Yes, it was amazing. It was just the best experience I've ever had and I want to share everything with you guys. If you are new to this channel, please subscribe kar lo, like kar lo, comment kar lo and stay tuned for all my series. So this is episode number 1 from my Vietnam trip. In a week or like 2 weeks, you probably can't explore a lot of places. अगर आपको ऑफ बीट करना है या इवन आपको अगर टूरिस्ट जगहों में करना है, it's very difficult to cover a lot of places just like India. So आप 1 महीने में भी इनफैक्ट मैंने बहुत चीज़ें कवर नहीं करी है. My trip started from the northern side of Vietnam and it ended in the southern side of Vietnam. I covered almost 7 to 8 cities in 1 month. I tried to stay in every place for at least 3 to 4 days. Budget and everything I'm going to share in the last video, which is going to be a detailed video about my itinerary, my budget. So मेरी trip शुरू हुई थी from Hanoi itself. I stayed there for 1 night and then I went to Sapa. So first let's talk about the visa. So वियतनाम में ई-वीज़ा मिलता है, आपको 3 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है. But I would suggest कि आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते पे मत करो एंड मोमेंट पे. You take your at least 2 to 3 weeks to apply for the visa क्योंकि मैंने जब पहली बार किया था then it got rejected because of some picture issues. So please make sure कि आपकी images, आपकी details वगैरह accurate हैं. So the dates मैंने 1 महीने का लिया था तो you can actually take it up to a month. It's the same cost. It costs around 2500 or 3000 rupees. Link that यहाँ पे आप apply कर सकते हो for e-visa. So ई-वीज़ा आने में बहुत टाइम नहीं लगता, 3 से 4 दिन लगते हैं. बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड प्लीज़ पहले से कर लो उसको बुक. ना टॉकिंग अबाउट फ्लाइट्स, वियतनाम का एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हो देन आपको फ़्लाइट रिटर्न एंड आपका अराइवल शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वेंट टू हनोई, माई रिटर्न टिकट वॉज फ्रॉम हो ची मिन. बट अगर आप सिर्फ नॉर्दर्न साइड या सदर्न साइड कर रहे हो तो आप एक जगह से टिकट्स बुक कर सकते हो. अब बात करते हैं सिम की. सिम मैंने एक्चुअली एयरपोर्ट से ले लिया था बट आप वहाँ जाकर भी ले सकते हैं. वहाँ पे Viettel इज़ द मोस्ट यूज सिम. सो यू कैन गो टू द स्टोर एंड बाय अ 7 days और अ 15 days पैक एंड इट्स वेरी चीप. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. सो यू कैन गो टू द लोकल स्टोर्स ऑफ Viettel itself and buy a SIM. Now let's talk about the currency, which is very important. So Vietnam is a very budget friendly country. वहाँ की करेंसी इज़ VND which is Vietnamese dong. सो मैं यहाँ से लेके गई थी डॉलर्स. सो INR का अच्छा रेट नहीं मिलता है. इट्स अ टिप, प्लीज़ इसको यूज़ कर लो. $350 लेकर गई हूँ मैं इंडिया से एंड मैंने वहाँ जाके लोकल किसी ज्वेलर शॉप या किसी लोकल ट्रैवल एंड टूर एजेंसी में जाकर रेट्स को एक्सचेंज करवाया है बिकॉज डॉलर्स की एक्सचेंज रेट आर बेटर. एंड सारे नोट्स एक बारी में नहीं करवाए. आई एक्सचेंज $100 आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. जब मेरे को लगा मेरे ख़त्म हो रहे फिर मैं एक नया नोट जाके एक्सचेंज करा रही थी. एक साथ मत कराना क्योंकि वहाँ के नोट्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे ऐसे ही क्योंकि बहुत बड़े नोट्स हैं. यूज़ नियो कार्ड ऑल्सो. मैंने वहाँ से ATM से ज़्यादा नहीं निकाले बट anywhere I used to go for like shopping or eating food, I used to use my Neo card and it had hardly any conversion rate. And now let's start my series from Hanoi to Sapa. मैं हनोई में सिर्फ 1 दिन के लिए थी एंड माई हॉस्टल वॉज जस्ट फॉर 200 रुपीज़ अ नाइट
And let me tell you, it was not a good hostel at all. But the city made up for it. I walked around Huan Kiem Lake, soaked in the chaos of the old quarter, and ate the most comforting bowl of noodles and soup. Then I have to go back this way. Hi everyone, we are in the capital of Vietnam, which is Hanoi, and this is a beautiful city. I am staying in old quarters और आज मैं यहाँ पे कुछ घंटों के लिए हॉस्टल में चेक इन करा है. Today in this video I'm going to talk about Hanoi, places to visit, things to do and everything in this video, so stay tuned. So the weather has been very surprising. It's cold. दिल्ली से भी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर and I was not expecting it to be this cold, but thank God I have a jacket. I'm not sure कि जहाँ पे मैं अगले जा रही हूँ वो कैसा रहेगा, because वो भी नॉर्दर्न वियतनाम में है, so it's the hill station. So I'm not sure कि वहाँ का weather overcasting है या नहीं. As per reports it's going to rain, but I hope it doesn't. हॉस्टल में थोड़ा फ्रेशन अप होकर एंड रेस्ट कर आई वेंट टू द ट्रेन स्ट्रीट टुनाइट. हाँ, ये बहुत फेमस ट्रेन स्ट्रीट है जहाँ पे रेजिडेंशियल लेन्स में ट्रेन्स क्रॉस करती हैं. एंड ऑफ कोर्स एंडेड अप द नाइट एट बियर स्ट्रीट. यहाँ लाउड म्यूजिक, प्लास्टिक स्टूल्स एंड चीप बियर मिलती है. So good. It's an amazing experience. So basically मेरी पहली रात was just about eating good food and street food and exploring the local places. हाँ, मैं हनोई और अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी, but in the coming videos. Hi everyone, it's almost 6 AM right now from Hanoi. And we are leaving to Sapa right now, which is approximately 5 or 6 hours. The weather is nice. I mean, I think it's kind of cold, and I'm hoping that वहाँ पे बारिश ना हो रही हो, because weather forecast में था कि it might be raining there. But we gotta be early. Our bus is going to pick up right outside our hostel, and I am staying in Hanoi Vibes, which is not a very good hostel. It's a very average one, because मेरे को ज़्यादा दिन यहाँ रहना नहीं था. And plan initially ये था कि मैं कल ही निकल जाऊँगी इवनिंग में, सुबह हनोई आकर शाम को सापा के लिए. But I thought that ठीक है, I can stay here for a night, and early morning I'll take a bus and reach Sapa by 12 o'clock, so that हम थोड़ा check in time से पहले पहुँच जाए. Late, it's almost 6:05, 6:10. हमने कॉल करा तो उन्होंने कहा आ रहे हैं फ्रेंड. एक तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, सो आपको किसी की भाषा समझ नहीं आती, आपको गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है, वर्ड्स में बात करने पड़ते हैं, लाइक बस 6 सापा, दैट्स हाउ दे अंडरस्टैंड. अदरवाइज इंग्लिश तो आती ही नहीं है. A lot of Indian food with me, so मैं थेपले खा रही हूँ because I'm hungry. यहाँ पे if you want Circle K है. Thailand में you have 7-Eleven, which is like 24 hours convenience store. यहाँ पे Circle K मिल जाएगा आपको मोस्टली हर जगह. ओल्ड क्वार्टर में तो है, I don't know about the rest of the Vietnam, but Hanoi ओल्ड क्वार्टर्स में तो आपको हर 15-20 मीटर में एक Circle K तो मिल जाएगा. So you can 24 hours आपको कुछ खाना है, पीना है, कुछ चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे. So yeah, let's wait and get into the bus, and I'll show you how the bus looks like. I've heard that Vietnamese buses are pretty cool, and VIP bus है, तो let's see how it looks like. It's a pretty nice cabin, very luxurious, very spacious. The TV doesn't work, but इतना बड़ा बेड मैंने इंडियन बसेस में कभी नहीं देखा. Like there's so much space, there's a blanket. आपको जूते नहीं पहनने हैं, आपको जूते उतार के पैकेट में रखने हैं, and you have to keep it in your cabin. You cannot wear shoes inside the bus, and it's so spacious. There's so much space. Amazing. हमें ऊपर वाला cabin है, नीचे वाला cabin है.
This is the hostel room situation. This is my bed. It's almost 10 or 12 beds in one dormitory, and the view is so beautiful from the room. So यहाँ के 2 रातों का मुझे पड़ा around 790, which is not bad. 2 nights 790 in Sapa is good only. तो उससे मुझे अगोड़ा से करा तो मुझे सस्ता ही पड़ा. तो मैंने सारे अपनी बुकिंग होटल्स जो करे हैं वो सारे मैंने अगोड़ा से करे हैं, क्योंकि मुझे अगोड़ा बहुत चीप लगता है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म. सो अगर आप भी बुक करें तो यू कैन यूज़ अगोड़ा. Sapa is a small mountain town in northern Vietnam, famous for its cool weather, green rice terrains and beautiful local tribes. मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन बिताए हैं. We are at Kong Cafe, which is also in Hanoi, and it's in Sapa as well. So I believe it's a chain. And the thing that I tried in Hanoi, I wasn't very happy with that. But आज मैंने order करा है iced cocoa, and this is literally the best thing I've had. One of the best drinks I've ever had, and it is so tasty. It is just too good. So I would suggest कि अगर आप Kong आओ तो you should try this once. Look at this beautiful view from our hostel. It's so pretty, and look at the clouds. बहुत foggy हो रहा है अब शाम होते होते, and कितना खूबसूरत है. वैसे it's giving me a northeast and Himachal vibe, but it's still beautiful. It's really beautiful, and the lanes and streets are so aesthetic. हर जगह आपको इतने colourful buildings मिलेंगी, इतना aesthetic है ये जगह. It's just too good. डे 2 ऑफ सापा, और आज हम जा रहे हैं कैट विलेज. ये एक ट्रेडिशनल हेमोंग विलेज है. यहाँ पे कल्चर एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लगता है, एंड यू कैन गेट सम अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक्ड हियर. हेलो फ्रॉम कैट विलेज. The walk is beautiful, waterfalls, handmade crafts, traditional houses and little kids running around with the biggest smiles. ये बहुत टूरिस्टी है but still very special. यहाँ का टिकट करीबन आपको 400 से 500 रुपये के बीच में मिलेगा. ये इतनी कोई टफ ट्रैकिंग तो नहीं है, बट हाँ आराम से यहाँ पे 2 से 3 घंटा तो लग ही जाएगा. खाना खाने के ऑप्शंस कम हैं, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस, तो प्लीज़ कुछ खा कर जाइएगा. यहाँ से थक हार के वी ऑल्सो वेंट टू अ ब्यूटिफुल कैफ़े विच इज़ वियट ट्रेकिंग. यहाँ आप कॉफ़ी पी सकते हैं, एंड यू कैन गेट एन अमेजिंग व्यू ऑफ द मोनोरेल एंड द फैनी स्पेन माउंटेन. Having my banh mi, chicken banh mi with a view. और लंच के लिए मैंने खाई चिकन बान मी, जो यहाँ की लोकल डिश है. इट्स अ वियतनामीज सबवे काइंड ऑफ अ सैंडविच विच इज़ रियली टेस्टी. It's 10 p.m. in Sapa and I've come out for a walk, probably to eat something. क्योंकि मैं इतना थक गई थी after cat that I slept off, and now just look at the weather. It's crazy. So foggy and it's windy, तो हवा भी बहुत चल रही है अच्छी खासी. तो अगर आप सापा आ रहे हैं तो जैकेट वार्मर प्लीज़ लेकर आना. डोंट अंडर एस्टिमेट द वेदर. थैंक गॉड मैं एक जैकेट और वार्मर लेकर आई हूँ,
और इट्स जस्ट टू कोल्ड हियर, वेरी कोल्ड. I really needed some hot cocoa in this chilly weather. It's just perfect. जैसे जैसे अंधेरा और हो रहा है, फॉग बढ़ती जा रही है. But anyway, it's a beautiful experience. I have a few things that I want to share about Sapa. A, it is very safe for women. मैं यहाँ पे बहुत सारी सोलो ट्रैवलर्स को देख रही हूँ. मेरे खुद के हॉस्टल में बहुत सारी सोलो ट्रैवलर्स है, फीमेल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़. B, it's a beautiful place. It will give you a vibe of European Manali. I don't know if that makes sense. But अगर मनाली यूरोप में होता तो वैसा ऐसा दिखता है. It's aesthetic. Everything is so beautiful. Very aesthetic. Third thing, मुझे हनोई का खाना ज़्यादा बेटर लगा था कंपेयर टू सापा. मुझे लगा कि सापा में उतने ऑप्शंस खाने में नहीं हैं. वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा, बट बहुत कम वेराइटीज़ होंगी. द टेस्ट इज़ सुपर ब्लैंड. दे से दैट अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो हर वियतनाम के सिटीज़ या एरियाज़ का खाना इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर प्लेस हैज़. यहाँ का खाना उतना ऑनेस्टली मज़ा नहीं आया. ग्रैब टैक्सीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएंगी, तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मोस्टली जैसे इंडिया में होता है ऊबर और ओला बहुत जगह नहीं चलती है हिल स्टेशन में. यहाँ ग्रैब इजीली मिल जाएगा आपको. सर्कल के नहीं है यहाँ पे, बट देयर आर वेरी छोटे छोटे मार्ट्स, सुपर मार्केट्स जहाँ से आप खाना ले सकते हैं. रामेन एंड बियर एंड एवरीथिंग. तो या दैट इज़ आई थिंक प्रीटी मच अबाउट इट. हेलो, इट्स द लास्ट डे इन सापा and I'm checking out today at 11:30. It's almost 11:30 and I am just keeping my luggage at the reception and seeing कि मैं क्या कर सकती हूँ. और फैनी स्पैन रह गया हमारा, बिकॉज कल का वेदर बहुत अच्छा नहीं था और आज बहुत सनी है, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारी 4:30 की बस है टू अनदर लोकेशन. This is one of the most expensive things in my whole trip, but it's going to be really fun and adventurous, so I'm hoping it's a good decision. And I am staying at Azure Hotel, which is centrally located in Sapa. आप यहाँ से कहीं भी जाओ, it's within minutes, like within few minutes. I think it's the best place I've ever stayed in, and the hostel property, they have private hotel rooms also. The rooms are nice, the hostel bathrooms are nice, it's really nice. And बहुत ही अच्छी लोकेशन में है. यहाँ से कमरे का व्यू भी बहुत प्यारा है. So I think ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता ही पड़ा. ज़्यादा I think 790 का कुछ मुझे 2 रातों का पड़ा, which is not bad. So yeah, we're checking out right now. मिलते हैं आपको अगली डेस्टिनेशन में. आई हैड अ फ्यू आवर्स टू किल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लूँ. एंड आई वेंट टू द लेन जहाँ पे सिर्फ कैफ़ेज़ थे, लोकल फूड था. वहाँ का लेक था, सापा लेक. दिस इज द सापा लेक जो हम लास्ट डे में देख रहे हैं. एंड यहाँ भी बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, सराउंडेड बाय कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स. Lot of options. I found this bread and I'm gonna try it here. I don't know how it is. It's for 35 rupees. बहुत लोग बेच रहे थे, तो I was like, let's try. Not bad. It's like a donut, sweet donut, like without flavor, just sugar and donut. It's pretty good. फाइनली मैं अपनी 4:30 की बस लेकर निकल पड़ी हूँ हाजियांग के लिए. अब उसकी कहानियाँ पता चलेंगी आपको अगले वीडियो में. सो वी स्टॉप्ड एट अ प्लेस, एक वॉशरूम और खाने पीने के लिए एक जगह है, वहाँ रुके हम लोग. तो यहाँ पे इंडियन वॉशरूम्स हैं, विच इज़ ऑब्वियसली फेमिलियर, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ड्राइवर भैया ने जो GTA और रोड रैश खेला है, मज़ा आ गया एकदम.
झटके पे झटका दिया है, पर रास्ते ही ऐसे ही तो क्या कर सकते हैं, रास्ते तो बहुत zigzag है एंड दैट्स व्हाट हाजियांग लूप इज़ ऑल अबाउट. But yeah, I'm just waiting to reach and start the journey tomorrow. I'm just walking because बहुत देर से बैठे हुए हैं and I think within next 2 hours we should be able to reach the hostel. So see you tomorrow morning once we are ready, and I'll also show you where we are staying. So stay tuned.